गांव के मुखिया ने दी बीरबल को चुनौती। दरबार का दिन बड़ा रोचक था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और बीरबल पास खड़े। तभी पहरेदार ने आकर सूचना दी, जहां पनाह, पास के गांव का मुखिया आपसे मिलने आया है। वह बीरबल को चुनौती देना चाहता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, लगता है आज दरबार और भी मजेदार होगा। बुलाओ उसे। गांव का मुखिया अंदर आया। मजबूत कदकाठी, सिर पर पगड़ी और आंखों में आत्मविश्वास। आते ही उसने सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल आपकी अक्ल का सबसे बड़ा सिपाही है। पर मैं कहना चाहता हूं कि गांव का मुखिया भी किसी से कम नहीं। आज मैं बीरबल को 3 ऐसी चुनौतियां दूंगा जिनका जवाब पाना आसान नहीं होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है मुखिया जी, हम भी देखना चाहते हैं कि बीरबल तुम्हारी परीक्षा में कैसे उतरता है। बीरबल मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, मैं आपकी चुनौती का स्वागत करता हूँ। शुरू कीजिए। पहली चुनौती, असली अमीर कौन? मुखिया बोला, बीरबल, बताओ, असली अमीर कौन है? वह जिसके पास सोने चांदी के पहाड़ हों, या वह जिसके पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद हो? बीरबल ने उत्तर दिया, असली अमीर वह नहीं जिसके पास ढेरों दौलत हो। असली अमीर वह है जो संतोषी है, जो 2 वक्त की रोटी खाकर सुख से सो सके। क्योंकि दौलत तो कभी खत्म हो सकती है, लेकिन संतोष अमीरी को हमेशा बनाए रखता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल। दूसरी चुनौती, सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुखिया बोला, बीरबल, बताओ, सबसे बड़ी ताकत किसकी है? तलवार की, धन की, या राजा की? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे बड़ी ताकत न तलवार की है, न धन की, न राजा की। सबसे बड़ी ताकत है न्याय और सच्चाई की। तलवार सिर्फ डर पैदा कर सकती है, धन सिर्फ लालच, और राजा सिर्फ शासन। लेकिन न्याय और सच्चाई लोगों के दिल जीतते हैं। वही ताकत सबसे बड़ी है। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा उत्तर सोने पर सुहागा है। तीसरी चुनौती, असंभव काम। अब मुखिया ने सोचा कि यह आखिरी दाव है। उसने कहा, बीरबल, बताओ, अगर तुम्हें बिना हाथ लगाए, बिना पैर चलाए और बिना मुंह खोले कोई काम करना हो, तो तुम कैसे करोगे? सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें लगा अब बीरबल फंस गया। बीरबल मुस्कुराया और बोला, बहुत आसान है मुखिया जी। बिना हाथ लगाए, बिना पैर चलाए और बिना मुंह खोले काम दिमाग करता है। दिमाग से सोचकर इंसान कोई भी कठिन काम आसान बना सकता है। हाथ, पैर और मुंह तो बस उसके साधन हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल की सीख। बीरबल ने आगे कहा, मुखिया जी, आपकी चुनौतियां कठिन थी, लेकिन असली सीख यही है कि आदमी चाहे गांव का हो या शहर का, अमीर हो या गरीब, उसकी सबसे बड़ी ताकत दिमाग और सच्चाई है। अगर यह है तो इंसान हर चुनौती जीत सकता है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे सामने हर चुनौती छोटी है। मुखिया ने सिर झुका लिया और बोला, जहां पनाह, मैं मान गया। बीरबल सचमुच सबसे बुद्धिमान है। पूरा दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। समाप्त। गांव के चौपाल में आज फिर भीड़ जुटी थी। हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मुखिया और बीरबल का अगला मुकाबला क्या होगा। पिछली बार मुखिया ने चुनौती दी थी, पर बीरबल ने उसे हंसते हंसते हल कर दिया। इस बार मुखिया ने ठान लिया था कि वह बीरबल को मात देकर ही दम लेगा। मुखिया ने खड़े होकर कहा, बीरबल,
पिछले बार तो तूने मेरी चुनौती आसानी से हल कर दी, लेकिन इस बार तुझे सोचना भी पड़ेगा और पसीना भी बहाना पड़ेगा। चुनौती ये है कि इस गांव में सबसे ईमानदार आदमी कौन है, उसे पकड़कर मेरे सामने लाकर दिखा। दरबारियों और गांव वालों में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। सब सोचने लगे ईमानदारी को कैसे तौला जा सकता है। कौन तय करेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? बीरबल मुस्कुराया। उसने कहा, ठीक है मुखिया जी, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल इसी चौपाल पर मैं आपको जवाब दूंगा। अगले दिन चौपाल पर पूरा गांव फिर चौपाल पर इकट्ठा हो गया। मुखिया भी गर्व से बैठा था। उसे लग रहा था कि इस बार बीरबल हार मान लेगा। बीरबल आया और उसने सबसे पहले कहा, गांव के हर घर से मैंने एक एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है। सबको अपने हिस्से की लकड़ी वापस मिल जाएगी। लेकिन आज मैं इन लकड़ियों से सच और झूठ का पता लगाऊंगा। लोग हैरान थे, लकड़ी से ईमानदारी का क्या रिश्ता? बीरबल की चालाकी। बीरबल ने चौपाल के बीच आग जलाई और सबको बुलाकर कहा, ये लकड़ियां आग में रखी जाएंगी, लेकिन सच बोलने वाले की लकड़ी जलकर राख हो जाएगी और झूठ बोलने वाले की लकड़ी काली होकर बच जाएगी। इतना सुनते ही लोगों के चेहरे बदल गए। जो लोग चोरी छिपे झूठ बोलते थे, वे डरने लगे। कुछ ने सोचा, अगर मेरी लकड़ी काली रह गई तो सबको पता चल जाएगा कि मैं झूठा हूं। हकीकत सामने आई। जब लकड़ियां आग में डाली गईं, तो सच में कुछ पूरी तरह राख हो गईं और कुछ काली रह गईं। जो लोग ईमानदार थे, उनकी लकड़ी जल गई। जो लोग लालच और झूठ में लिप्त थे, उनकी लकड़ी अधजली रह गई। लोग दंग रह गए। मुखिया भी हैरान था। ये कैसे हो गया? बीरबल मुस्कुराया। मुखिया जी, असल में मैंने कल रात लकड़ियों पर एक गुप्त परत चढ़ा दी थी। जो लोग ईमानदार थे, उन्होंने लकड़ी पर कोई छेड़छाड़ नहीं की, उनकी लकड़ी जलकर राख हो गई। लेकिन जो लोग चालाक थे, उन्होंने रात को अपनी लकड़ी बदलने की कोशिश की। उनकी लकड़ी पर परत नहीं थी, इसलिए वे अधजली रह गईं। यही फर्क ईमानदारी और बेईमानी का है। पूरा गांव बीरबल की बुद्धि पर दंग रह गया। मुखिया शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसकी लकड़ी भी अधजली निकली थी। बीरबल ने कहा, ईमानदारी को परखने के लिए कभी कभी बुद्धि से काम लेना पड़ता है, और यही असली चुनौती जीतने का तरीका है। गांव वाले तालियां बजाने लगे और मुखिया सिर झुकाकर चुप हो गया। गांव में चौपाल पर अब माहौल और भी गर्म था। पिछली बार जब बीरबल ने लकड़ियों वाली चालाकी से सच और झूठ का फर्क दिखा दिया था, तब मुखिया की हालत खराब हो गई थी। उसकी बेईमानी सबके सामने उजागर हो गई थी। लेकिन हार मानना मुखिया के स्वभाव में नहीं था। उसने बीरबल को घूरते हुए कहा, बीरबल, तूने अब तक 2 बार जीत हासिल कर ली, लेकिन इस बार मैं तुझे ऐसी चुनौती दूंगा जिसमें तेरी सारी अक्ल भी काम नहीं आएगी। भीड़ चुप हो गई। हर किसी की आंखें मुखिया और बीरबल पर टिकी थीं। नई चुनौती। मुखिया ने कहा, इस गांव में 3 कुएं हैं। एक कुएं का पानी मीठा है, दूसरे का पानी कड़वा है और तीसरे का पानी जहरीला है। तुझे बिना पिए और बिना किसी को पूछे बताना होगा कि कौन सा कुआं कैसा है। अगर तूने गलत बताया तो तेरी हार होगी। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। बिना पिए कैसे पता चलेगा पानी का स्वाद? और जहरीला पानी तो छूना भी खतरनाक है। मुखिया हंसने लगा। उसे लगा कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस जाएगा। बीरबल की सोच। बीरबल थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है मुखिया जी, कल सुबह मैं इस चुनौती का हल दूंगा।
उस रात बीरबल ने खूब सोचा, बिना चखे कैसे पहचानूं? लेकिन हर चीज का हल होता है, बस सही नजर चाहिए। अगली सुबह चौपाल पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। बीरबल सबसे पहले पहले कुएं पर गया। उसने एक रस्सी से पानी निकाला और देखा कि उसमें छोटे छोटे मछली जैसे जीव तैर रहे हैं। बीरबल बोला, ये कुआं मीठा है, क्योंकि जहां जीवन है वहां जहर नहीं होता। फिर वह दूसरे कुएं पर गया। पानी निकालकर उसने उसमें कपड़ा डुबोया और बाहर निकाला। कपड़े पर पीले दाग पड़ गए। बीरबल बोला, ये कुआं कड़वा है, क्योंकि इसमें खनिज इतने ज्यादा हैं कि कपड़े का रंग बदल रहा है। अब तीसरा कुआं बचा था। बीरबल ने उसमें लोहे की कील डाली। थोड़ी देर बाद कील पर हरासा जंग लग गया। बीरबल बोला, ये कुआं जहरीला है, क्योंकि इसमें जहर का असर लोहे को भी खराब कर रहा है। चौपाल पर हलचल। लोग दंग रह गए। मुखिया का चेहरा उतर गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मुखिया जी, बिना चखे भी सच को पहचानने का तरीका होता है। बस ध्यान से देखने की जरूरत है। बुद्धि का असली काम यही है। गांव वाले तालियां बजाने लगे और बीरबल की जयकार करने लगे। मुखिया शर्म से चुपचाप बैठ गया। गांव की चौपाल अब जैसे रोज का अखाड़ा बन गई थी। लोग सुबह से ही इकट्ठा हो जाते थे कि आज मुखिया और बीरबल में क्या नया खेल होगा। पिछले तीनों मुकाबलों में बीरबल की बुद्धि ने सबको हैरान कर दिया था। मुखिया बार बार हारकर अब गुस्से में जल रहा था। उसकी इज्जत गांव वालों के बीच कम होती जा रही थी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार बीरबल को नीचा दिखाकर ही दम लेगा। मुखिया की गुस्से भरी चुनौती। मुखिया चौपाल के बीच खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, तू अब तक सवालों और दिमागी खेलों से जीतता आया है, लेकिन इस बार तेरे पास सोचने का ज्यादा समय नहीं होगा। मेरी चुनौती है, इस गांव में एक ऐसी चीज ढूंढ कर ला जो सबसे कीमती भी हो और सबसे बेकार भी हो, और वो चीज आज शाम तक मेरे सामने होनी चाहिए। गांव वाले दंग रह गए। एक ही चीज कैसे कीमती भी हो सकती है और बेकार भी? ये तो असंभव है। मुखिया हंस पड़ा। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार बीरबल हार जाएगा। बीरबल की खोज। बीरबल चुपचाप घर चला गया। रास्ते भर सोचता रहा, ऐसी चीज क्या हो सकती है जिसे लोग कभी सबसे कीमती समझते हैं और कभी सबसे बेकार। उसने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। किसी ने कहा सोना सबसे कीमती है, किसी ने कहा अनाज सबसे जरूरी है, कोई बोला पानी अमृत है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज बेकार नहीं हो सकती थी। बीरबल की चालाकी। शाम होने से ठीक पहले बीरबल चौपाल पर पहुंचा। सब उत्सुक थे कि वह क्या लेकर आया है। बीरबल ने एक जीभ, गाय की सूखी जीभ, निकालकर सबके सामने रख दी। सब लोग हक्के बक्के रह गए। मुखिया जोर से हंसा। ये क्या है बीरबल? ये तेरी कीमती और बेकार चीज है। बीरबल शांत स्वर में बोला, हाँ मुखिया जी, यही सबसे कीमती भी है और सबसे बेकार भी। बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने आगे कहा, ये जीभ जब मीठे बोल बोलती है तो रिश्ते बनाती है, प्यार जगाती है और लोगों को जोड़ती है। उस समय ये दुनिया की सबसे कीमती चीज बन जाती है। लेकिन यही जीभ जब झूठ, कटु वचन और नफरत उगलती है तो दुश्मनी पैदा करती है, खून खराबा कराती है और लोगों को तोड़ देती है। तब ये सबसे बेकार हो जाती है। पूरा चौपाल ताली बजाकर गूंज उठा।
लोगों ने कहा, सच कहा बीरबल ने। इंसान की जुबान ही सबसे बड़ा वरदान और सबसे बड़ा अभिशाप है। मुखिया गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा था कि बीरबल हार जाएगा, लेकिन बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धि से सबको मात दे दी। नतीजा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी, यही सीख है कि इंसान अगर अपनी जुबान पर काबू रखे तो वो कभी हार नहीं सकता। जुबान ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, बीरबल की जय। मुखिया शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठ गया। गांव की चौपाल अब मेले जैसा दृश्य पेश करती थी। हर दिन लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ यह देखने की मुखिया और बीरबल में अगली भिड़ंत कैसी होगी। पिछली बार जीभ वाली चुनौती में बीरबल ने ऐसी मिसाल दी थी कि गांव के लोग आज तक उस सीख को दोहरा रहे थे। लेकिन मुखिया के दिल में जलन आग की तरह बढ़ रही थी। हर बार हारकर अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उसे छुपकर बुद्धू मुखिया तक कहने लगे थे। उसने ठान लिया, इस बार अगर बीरबल को नहीं हराया तो मैं गांव छोड़ दूंगा। मुखिया की खतरनाक चुनौती। मुखिया चौपाल पर खड़ा होकर गरजा, बीरबल, तूने अब तक मुझे मात दी है, लेकिन अब की बार मेरी चुनौती पूरे गांव की किस्मत तय करेगी। मैं तुझसे कहता हूं कि तू ऐसा काम करके दिखा जिससे ये साफ हो जाए कि इस गांव में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है और सबसे बड़ा समझदार कौन है। और ये तुझे 3 दिन के भीतर करना होगा। गांव वाले दंग रह गए। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि कोई भी खुद को मूर्ख कहलवाना नहीं चाहेगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी, आपकी चुनौती स्वीकार है। 3 दिन बाद चौपाल पर सबके सामने सच सामने आ जाएगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने अगले दिन गांव के बीच एक घोषणा करवा दी। गांव में एक नई सोने की मटकी गड़ी है। जो चाहे जाकर उसे निकाल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि मटकी को अपने घर ले जाकर कोई भी न खोले, नहीं तो उसका सारा सोना राख हो जाएगा। घोषणा सुनते ही गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग रातों रात वहां पहुंचे और मटकी खोदकर ले आए। लेकिन लालच में आकर मटकी खोली तो पाया कि उसमें सिर्फ राख और पत्थर थे। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। 3 दिन बाद चौपाल पर जब चौपाल सजी तो बीरबल ने कहा, मुखिया जी, मैंने गांव के सामने एक सोने की मटकी की कहानी सुनाई थी। जो समझदार थे उन्होंने बिना खोले ही उस मटकी को वहीं छोड़ दिया। लेकिन जो मूर्ख थे वे लालच में अंधे होकर उसे घर ले गए और खोल बैठे। अब सबके सामने सच्चाई आ चुकी है कि कौन मूर्ख है और कौन समझदार। गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। जिन्होंने मटकी खोली थी उनके चेहरे लाल हो गए। मुखिया की पोल खुली। सबसे बड़ी बात तो यह निकली कि सबसे पहले मटकी खोदकर ले जाने वाला खुद मुखिया था। उसने रात में उसे खोला था और उसमें राख देखकर डर गया था। अब चौपाल पर जब बीरबल ने सबके सामने खुलासा किया तो लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। बीरबल बोला, तो गांव का सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो खुद लालच में पड़कर दूसरों को समझदार साबित कर दे। गांव वाले एक स्वर में बोले, मुखिया, तू ही सबसे बड़ा मूर्ख है। नतीजा? मुखिया की हालत खराब हो गई। गांव की इज्जत अब पूरी तरह बीरबल के हाथ में थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखो भाइयों, लालच और मूर्खता इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। और बुद्धिमानी वही है जो धैर्य और समझदारी से फैसले ले। लोगों ने तालियां बजाईं और कहा, बीरबल की जय। बीरबल की बुद्धि सबसे महान। मुखिया शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया।